ईश्वर कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, इसके बारे में सोचना भी बड़ा आनंददायक लगता है ना। मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूं। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव आए। मैं इस बात की गारंटी तो नहीं लेता कि आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे या फिर बहुत सारी जमीन आप खरीद लेंगे या बहुत अच्छा बिजनेस आप कर लेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके अंदर आत्मसंतोष और आत्मसंतुष्टि तो आ ही जाएगा। यह बदलाव मैंने महसूस किया था और आप भी महसूस करेंगे, और उन दादी अम्मा ने भी महसूस किया था जिनकी ये कहानी है। कुछ समय पहले की बात है। मेरे एक मित्र हैं, वो गांव में रहते हैं और स्वयं तो शहर से आना जाना करते हैं, लेकिन एक बार अवसर ठहरा तो उन्होंने कहा कि गांव चलिए, अपनी दादी अम्मा से मिलवाता हूं। भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं और हमेशा ही भागवत और रामायण का पाठ करती हैं, लेकिन फिर भी मन से बड़ी असंतुष्ट रहती हैं। मैंने कहा कि ऐसी कौन सी कमी हो गई, आपके पास तो इतने सारे खेत खलियान हैं, गौ माता भी है और उनके साथ में खेलने के लिए बच्चे और जानवर जैसे कुत्ते बिल्ली आदि हैं। इनके साथ में वो रमी रहती है और सुबह पक्षियों को भी दाना डालती है। इससे बड़ी संतुष्टि और क्या चाहिए। तो उन्होंने अपने सिर पर एक हाथ मारा और कहा, उनको भगवान से मिलना है। मैंने कहा, भगवान से मिलना है? हाँ, उनको अभी भगवान से मिलना है। और इसके पीछे तर्क क्या है, ये कहकर मैं उनकी ओर देखने लगा। उनने कहा, इसके पीछे तर्क ये है कि वो बोलती हैं कि मैं जब 30 साल की थी, जब से भागवत और रामायण का पाठ कर रही हूं, ऐसे कौन से मंत्र नहीं है जो मैंने नहीं किए, फिर भी भगवान मुझसे मिलने नहीं आते। मैंने कहा, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी उनसे सुनना चाहता हूं कि इन बीते हुए 40-50 सालों में उन्होंने क्या अनुभव किया। हम तो नए लोग हैं ना, जानना तो बनता है। ये कहकर एक दिन छुट्टी के दिन हम सुबह सुबह उनके गांव के लिए निकल गए। गांव पहुंचने पर आओ भगत की गई मेरी और अच्छा अच्छा खाना भी मिला। उसके बाद में मैं दादी अम्मा को देखने लगा। आंगन में बैठी बैठी दादी अम्मा माला फेर रही थी। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा, मैंने सुना है दादी आपको भगवान से मिलना है। तो उन्होंने ऐसा देखा और कहा, हाँ मिलना है, देखो ना 50-60 साल हो गए ये पाठ कर रही हूं, ये देखो ये ग्रंथ, ये देखो वो ग्रंथ। ऐसे कहकर उन्होंने भागवत से लेकर रामायण आदि सारे ग्रंथ मुझे गिना दिए। मैंने कहा, आपने भगवान से प्रार्थना की थी? रोज करती हूं ना बेटा, उसमें क्या है, सुबह करती हूं, शाम को करती हूं, अभी भी कर रही हूं। तो मैंने उनसे कहा, अच्छा वैसे आपको भगवान का कौन सा रूप पसंद है? तो उन्होंने अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमा ली और अपनी दीवारों पर लगाई हुई कम से कम 10-12 फोटो को देखने लगी, जिसमें भगवान विष्णु के 3-4 स्वरूप थे, महादेव का एक बड़ा प्यारा सा स्वरूप था, देवी माता शेर पर बैठी हुई थी और साथ में लड्डू गोपाल की एक बड़ी प्यारी सी फोटो थी, और साथ में एक फोटो में तो राधा रानी भी थी। एक में गणेश जी बैठे थे, एक में हमारे कार्तिकेय महाराज अपने मोर पर थे और एक में सूर्य देव की फोटो लगी हुई थी। मैंने बोला, इतनी सारी फोटो दादी, आपको इनमें से कौन से पसंद है? जल्दी आंखें घुमाओ और मुझे बताओ। तो मुझसे कहने लगी, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि मैंने यहां से एक फोटो को चुना और वो मेरे सामने आ जाएगा। मैंने कहा, हाँ हो सकता है। तो उनकी आंखें फैल गई। तुम कैसे बता सकते हो, कैसे बुला सकते हो, बुला के दिखाओ। मैंने बोला, पहले चुन तो लो। ऐसे करते करते 15 मिनट 20 मिनट वो बैठी रही। मैंने उनसे पूछा, अच्छा आप मेरे को एक बात बताइए, हमारे इस उत्तर भारत में तो कार्तिकेय भगवान की पूजा नहीं होती ना? तो वो कहती हैं, जब से मैंने इनकी कहानी पढ़ी है
मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। मैंने बोला कब से? शायद मैं 40 साल की रही होंगी जब से। आओ, ऐसा कहकर मैंने गणेश जी की ओर उंगली घुमा दी। और इनके बारे में क्या ख्याल है? दादी ने कहा, ये तो सबसे प्यारे हैं, बड़े राज दुलारे हैं, मुझे बड़े पसंद है। और ये कब से पसंद है? दादी ने सोचकर कहा, शायद 10 साल से। अच्छा। मैंने उंगली उठाकर दोनों की माता के ऊपर घुमा दी, यानी हमारी पार्वती माता के। उनका जो स्वरूप था उसमें शैलपुत्री का था और साथ में दुर्गा माता की एक फोटो भी ऊपर छोटी सी थी। मैंने कहा, माँ के बारे में क्या ख्याल है? माँ तो मेरी बचपन से पसंदीदा रही है बेटा। मैं सही बात बताऊं, मैंने बचपन से इनके व्रत रखे हैं। मैंने कहा, आस्था बड़ी प्रबल है आपकी। फिर मैंने माता के भाई यानी भगवान विष्णु की ओर उंगली घुमा दी। इनके इतने अवतारों में से कौन सा पसंद है माता? अभी भी बता दो आप। तो दादी माता ने कहा, सारे पसंद है, लेकिन एक स्वरूप बड़ा प्यारा है। मैंने कहा, कौन सा? वो लड्डू गोपाल है ना, देखो नीचे फोटो लगी है। मैंने कहा, दादी ये फोटो थोड़ी बड़ी दिख रही है ना? हाँ, ये सबसे प्यारी है। मुझे 2 लोग सबसे प्यारे लगते हैं, एक तो गणेश जी और एक लड्डू गोपाल। तो मैंने कहा, आपने किसको पाने के लिए आज तक कोशिश की? तो ये कहते ही उन्होंने सोचना फिर से शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे कहा, दादी मेरी बात सुनिए, आपने आज तक सबके लिए व्रत किए? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। अलग अलग समय पर अलग अलग सबको मनाने की कोशिश की। महादेव, भगवान सूर्य भी इसमें से शामिल है ना? तो उन्होंने कहा, हाँ, जैसे जैसे मुझे कहानियां मिलती मैं उन्हें मनाने की कोशिश करती। फिर मैंने एक कोने में काली माता की फोटो देखी, तो इनको भी मनाया होगा? उनने कहा, हाँ। फिर कहती हैं, तुम इतनी देर से ये सारी चीजें पूछ रहे हो, मेरा दिमाग हो गया है परेशान। अब बताओ कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, दादी एक बात बताओ, आपकी जो बार बार ये बदलने की प्रवृत्ति है, कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी एक को ही बुला ले? बोले, हाँ लगा था। हाँ, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था, बताओ किसका लगा था? इन दोनों का। तो उन्होंने अपनी उंगली गणेश जी और लड्डू गोपाल के ऊपर उठा दी। मैंने बोला, इन दोनों में से भी बताओ ना। तो कहने लगी, करना क्या चाहते हो? मैंने बोला, बताओ तो। लड्डू गोपाल। ठीक है। इतना कहकर, हालांकि मैं उन्हें मंत्र तो नहीं दे सकता था, लेकिन एक कागज में छोटा सा बीज रहित, यानी बीज से जो बीज मंत्र होते हैं वो मंत्र उसमें नहीं था। एक सामान्य सा मैंने कृष्ण जी का मंत्र लिखा और उनको कहा, आप एक काम करो, आपसे सिर्फ यही करना, ठीक है? तो उनने कहा, इससे क्या होगा? मैंने कहा कि जितना अभी तक किसी के लिए अधिकतम किया है उससे अधिक इसे करना। तो उन्होंने सोचकर बताया कि लास्ट समय तो शायद 3 महीने उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। मैंने कहा, हाँ, तो 3 महीने के बाद तक इनकी करना, और इसके अलावा किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। कोई नई विधि नहीं, कोई नया मंत्र नहीं, सिर्फ कौन? बोले, लड्डू गोपाल। अब ऐसे करते करते मैं वहां से अपनी वार्ता समाप्त करा, अपने दोस्त से मिला, खेत खलियान घूमे और वहां से वापस शहर आ गया। समय बीतता गया, पता भी नहीं चला। आखिर एक दिन ऐसा समय आ ही गया कि उनके गांव में कोई फंक्शन था और मुझे जाना था। मैंने उनसे पूछा, दादी अम्मा कैसी है? तो मेरे मित्र ने कहा, कोई जादू टोना किया था क्या? मैंने कहा, नहीं तो, आजकल बड़ी खुश रहती हैं दादी, तुम्हारे बारे में पूछती है। मैंने कहा, पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं, दिमाग में आया नहीं, आज बता दिया। तो चल लो और मिल लो, बार बार पूछती हैं तुम कब आओगे। मैंने कहा, कोई चमत्कार हुआ है क्या? शायद, पता नहीं, नहीं समझा। मैंने कहा, इतने अजीब एक्सप्रेशन मत दो, मैं चलता हूं। हम उनके गांव पहुंच चुके थे। दादी सूरजमुखी के फूल की तरह मुझे देखकर खिलखिला रही थी।
मैंने कहा दादी क्या हुआ? कुछ अच्छा हुआ बेटा, बैठो। नहीं नहीं, पहले तुम हाथ मुंह धो, खाना खाओ, फिर बताती हूं। फिर उन्होंने अपने पोते के ऊपर नजर घुमा दी कि तू चले जा, तेरे को नहीं बताना है। तो मैंने भी उसकी तरफ नजर घुमाई, बोला दोस्त ऐसा है, अभी सीक्रेट बात होने वाली है, ठीक है ना, अभी तुम निकलो यहां से। तो उसने भी हंसते हुए वहां से वो निकल गया। खाना वाना खाने के बाद मैं दादी के पास में बैठा। मैंने कहा दादी कुछ हुआ क्या? हाँ हुआ तो। क्या हुआ? एक दिन मैं बैठी थी बेटा, जाप कर रही थी इसी मंत्र का। इस मंत्र के बाद में मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं कि किसी और का भी मंत्र करूं। मुझे लगा कि यही सब कुछ है, मतलब छोटे वाले कृष्णा ना, हाँ छोटे वाले। ऐसा कहकर दादी कुछ सोचने लगी। मैंने कहा दादी बड़े वाले? तो बोली हाँ, मैंने भी वही सोचा था जब तुमने मंत्र दिया। हालांकि ये मंत्र तो मैं पहले भी कर चुकी थी, मगर इस बार आस्था ऐसी प्रबल हुई कि छोटे वाले कृष्ण में मन लग गया। और मैंने कोशिश भी की कि बड़े वाले का कुछ करूं, लेकिन बड़े कृष्ण में मुझको अनुभूति नहीं हुई। छोटे कृष्ण में मुझको वात्सल्य की अनुभूति हुई, और वो एक भाव ही इतना बढ़ता गया कि उस भाव ने सारे भावों को समेट लिया। धीरे धीरे उसने मेरे सारे मन की जितनी भावनाएं थी उनको समेट लिया। वात्सल्य का भाव इतना बढ़ता गया कि मेरे सारे मस्तिष्क को उसने घेर लिया। तुमने सही कहा था, किसी एक को इष्ट बना लो। किसी एक को इष्ट बनाने के कारण जो वात्सल्य का एक भाव था, वो छोटा सा भाव कब मेरा संपूर्ण जीवन बन गया मुझे पता नहीं चला। और उसके बाद में एक दिन में जब बैठी थी तो मेरी माला टूट गई। मेरी माला टूटने के बाद में उसके मोती इधर उधर बिखर गए। मैं अपने चश्मे को धीरे धीरे उठाती और मोती बिनते जाती। मेरी कमर में भी दर्द था। उतने में ही हमारे पड़ोस का कोई बच्चा था, वो आ गया। उसने मोती उठाने में मेरी सहायता की। मोती उठाकर अपने छोटे हाथों से मेरे हाथ में रखा। जब तक मैं चश्मा ठीक करती, उसने मुझसे कहा दादी मैं फिर आऊंगा, अगली बार कुछ बना के रखना। इस बार आपके मोती बिने हैं ना, तो इसका हर्जाना तो लूंगा मैं। तो मैंने उसे हाँ बेटा कह के उसे जाने दिया। लेकिन जब वो जा रहा था ना, मैं अपना चश्मा ठीक कर चुकी थी। मैंने देखा कि फोटो वाले भगवान जैसे वो फोटो में है ना, उतने ही बड़े। लेकिन इतना छोटा बच्चा बोल कैसे सकता है? उन्होंने मुड़कर देखा। उस छोटे से बच्चे की मुस्कान ने मेरा हृदय पूरा प्रेम से भर दिया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। हो सकता है मेरा वहम हो या पता नहीं, लेकिन था तो वही। और ऐसा कहते हुए दादी रोने लगी, और रोते हुए उनने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी हो गई। 40 साल से मैं इसी चीज के इंतजार में थी। कितने साल बीत गए, लेकिन मन में एक छवि बैठी तो थी। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछे थे। उन सवालों का सार यही था कि मेरे इष्ट तो लड्डू गोपाल ही थे। उनके स्वरूप ने मेरे मन को पूरी तरह आनंद से भर दिया। उसके बाद में मैं खुशी रहती हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। बस दूसरी बार दर्शन करना चाहती हूं। और कभी कभी मन में ऐसी आवाज सुनाई आती है ना, अम्मा आज बनाओगी क्या? तो मैं खीर बनाती हूं और उनको भेंट चढ़ाती हूं। उनको भोग या भेंट चढ़ाने के बाद में मैं स्वयं खाती हूं। फिर ऐसा लगता है कि पेट में वो बैठे मुस्कुरा रहे हैं। और तुम विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद में बहुत सारी चीज बदली है। मेरा मन प्रसन्न रहता है, मैं खुद हंसती हूं, और कुछ अनुभव ऐसे हैं जो मैं नहीं बता सकती। ईश्वर की अनुभूति बोलकर नहीं बताई जाती, इसलिए शायद दादी अम्मा ने मुझे बताया नहीं। और खुशी से उनने मेरा हाथ पकड़ा और धन्यवाद किया। इसके बाद में मैं खुद आश्चर्य में था और लड्डू गोपाल की फोटो को ध्यान से देख रहा था। मैंने बोला कभी मुझको भी दिख जाओ।
ऐसा कहकर मैं मुस्कुरा दिया और शायद उस फोटो में वो भी मुस्कुरा रहे थे और तथास्तु कह रहे थे, किसी दिन जरूर मिलने आऊंगा, मगर उस रूप में जिस रूप में तुम मुझे पसंद करते हो, समझे ना। ये कहकर मैंने अपनी आंखें बंद करी और मुझे उस रूप का ध्यान आया जिस रूप में मैं उन्हें मानता हूं, यानी उनका वही चतुर्भुज स्वरूप जो उन्होंने गीता का उपदेश देने के बाद अर्जुन को दिखाया था, जिसके दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ होते हैं। और उसके बाद में एक आवाज और मन में गूंजी, स्वरूप ही ऐसा चुना है जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है, तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। मैंने हामी भर दी और इस प्रकार जब मैंने आंखें खोली तो दादी अम्मा मेरे चेहरे को मुस्कुराते हुए देख रही थी। मैं उनके चेहरे को मुस्कुराते हुए देख रहा था।